हाँ स्वामी जी, सुबह भी हो गई है, चिराग बुझा दो, महारानी बनना है मुझे। आ गई मैं तुम ठीक कहती, जब सुबह हो जाए तो दीपक को बुझा देना ही बेहतर है। नार सिंह जाओ अब वहीं ऊपर, तुम भी उन लोगों के साथ में बैठकर भजन गाओ। नंबर 1 नंबर 2 ये खबरदार कहना नहीं, जुबां पर नंबर 3 वरना इस शमशीर से दूंगा कलेजा। खबरदार कहना नहीं, जुबां से नंबर 3 कौन हो तुम लोग? बीघर का खूंखार डाकू ज्यादा चल गोद नहीं, पैतड़ा मत बांधो। लाखन सिंह याद रखो, नहीं है लाखन, लंबा तिलक मधुरी वाणी तगाबाज की यही निशानी। लाखन तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, और अगर तुम्हें धन दौलत की जरूरत हो तो जाओ, शाही खजाना खुला है, जितनी धन दौलत की जरूरत हो उतर ले जाओ। धन की लालसा तुझे होगी, डाकू लाखन सिंह को दौलत नहीं, जान चाहिए, जान। इसे क्या पाओगे? धन दौलत ले जाओ, ऐसा आराम करोगे। जाओ आज भाई, जान प्यारी है तो महाराज को आजाद कर दो, वरना याद रखो एक एक को भूंज कर रख दूंगा। बाहर आग नहीं आजाद होंगे। लेने देने के बाद करिए, खर्चा पानी लीजिए और निकलिए यहाँ से। आज मुझे महारानी बनना है। कितना लेन देन की बात करो, बोलो क्या चाहिए? महाराज को आजाद कर। महाराज हम लोगों के शिकार हैं, अकड़बाजी मत दिखाओ। आखिरी रोड़ा है इनको। बंदूक के धमकी डाल दूंगा नाल और भर दूंगा बारूद, सारी गर्मी निकलकर बाहर हो जाएगी, याद रखो। अच्छे अच्छे गर्मी नहीं उतार पाए तो तुम भारत को आजाद कर। नेकी के फरिश्ते इन जालिमों से मेरी जान बचाने वाले कौन हो? हम आपको पहचानना चाहते हैं। महाराज आप पहचानना चाहते हैं? पहचानो, पहचानो कि मैं कौन हूं। सेनापति भैया क्या है, घबराओ नहीं। सेनापति अमर सिंह, आज आपने हमारी जान बचाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। इन जालिमों ने देखो मेरी क्या हालत बना लिया है, सब कुछ छीन लिया है इन लोगों ने। मेरे बेटे को मुझसे जुदा कर दिया, मेरी पत्नी कि मेरे आंखों के सामने उसकी दोनों आंखें फोड़कर इस राजमहल से न जाने किस बियाबान जंगल में छुड़वा दिया। न जाने
इस संसार में मेरी बीबी बच्चे सलामत है या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गए। आपने एक कत्ल बहुत पहले किया था मेरी माँ का, मेरे सर का साया मेरी माँ थी, आपने मेरी माँ का कत्ल कर दिया है। एक एहसान और मुझ पर कर दे अमर सिंह, इन जालिमों के हाथों से मैं मरना नहीं चाहता। चला अपनी बंदूक और कर दो मेरा सीना छल्ली, अब मैं जीना ले। महाराज, आपने वक्त नहीं दिया, उसी का ये नतीजा है। चीख चीख कर कह रहा था कि मैं निर्दोष हूं, निर्दोष हूं, लेकिन आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया। महाराज, मैं वही इंसान हूं, सर पर कफन बांध कर देश की रक्षा करता। जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है, उस गोली अपने सीने पर रोकता हूं। मैं वो इंसान हूं। दुनिया को जिंदगी देने वाला कभी किसी को मौत नहीं देता, और जिस बगीचे को फूलों से सजाया हो, कभी उजाड़ने की कभी हिमाकत नहीं की। आप इतनी आसानी से हमें खूनी ठहरा दिया। देख रहा था कि मेरे बंगले से शमशीर की चोरी हुई है, लेकिन आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया। और रही बात, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। जिसको राखे साइयां मार सके न कोई, बाल न बांका कर सकी, चाहे दुनिया पैरी हो। महाराज, आपकी बीवी भी सलामत है और आपका बच्चा भी सलामत है। क्या मेरी बीबी और मेरा बच्चा सलामत है? हाँ। कहाँ है सेनापति? एक बार मेरी बीबी और बच्चे से मिल। महाराज, घबराए नहीं। साथियों, जाओ महारानी जी को और बच्चे को लेकर यहाँ आओ। ये कैसे होगा? लेकिन वो ये नहीं है, ऐसा सब होगा नहीं है। सब झूठ बोल रहे हैं डाकू चोर। पिताजी, नाश्ते नाश्ते देवरानी। प्रिय, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इन जालिमों ने तो तुम्हारी आंखों को फोड़ दिया था, फिर ये तुम्हारी आंखें कैसे ठीक हो गई प्रिय? कैसे ठीक हो गई? हाँ स्वामी, मेरी आंखों को फोड़ दिया गया था, लेकिन धन्यवाद तो है देवी जी का। देवी जी? हाँ, कि जिनकी वजह से आज मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो गई है। और इतना ही नहीं स्वामी, सबसे बड़ा उपकार तो सेनापति जी का। सेनापति जी ने भी मेरी जान की रक्षा किया और अपने बेटे को मुझसे मिलाए। बहुत बड़ा एहसान है सेनापति जी का सब। धन्य देवी जी, आज आपने मेरी बीबी और बच्ची को बचाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आपका ये उपकार अपने जीवन में कभी नहीं। राजन, ये आप क्या कर रही है राजन? आप एक शहंशाह हैं। उठ जाइए राजन, खड़े हो जाइए। मैंने कोई उपकार नहीं किया है, ये मेरा कर्तव्य था जो मैंने किया। ये हमारा खानदानी पेशा था जो मैंने किया है। हम किसी के कष्ट को देख नहीं पाते हैं। देवर जी इतना बड़ा मदद किया है, 2-4 हजार रुपए इनको खर्चा पानी दे दो। 2-4 हजार रुपए तुम जैसी रंडिया बिकती होंगी। मुझे पैसा नहीं चाहिए। दान पुण्य तुम करो, उसके तलवे चाटो, जिसके तलवे चाटते हो। महाराज, आज हम आपको देखकर
बहुत शर्मिंदा हैं जो आपको मैंने सजा दिया, क्योंकि उस वक्त मेरी माँ की लाश मेरी नजरों के सामने पड़ी थी और साबूत के तौर पर वो आपकी शाही शमशीर, इसलिए मैं कुछ समझ नहीं सका था, बिना सोचे समझे आपको सजा दे दिया। इसके लिए हम आपसे अपनी गलती की क्षमा चाहते हैं, मुझे माफ। नहीं महाराज नहीं, आपकी जगह मैं भी होता तो मैं भी मजबूर होता, क्योंकि शहंशाह थे, आपने जो किया वो बिल्कुल हक था। और हाँ, आपने वक्त नहीं दिया, अगर वक्त दिया होता तो दूध का दूध पानी का पानी अलग कर देता कि मेरे बंगले से शमशीर की चोरी किसने की, राजमाता का खून किसने किया। हाँ सेनापति जी, उस वक्त तुमने आपको वक्त नहीं दिया था, लेकिन आज हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि उस कातिल को एक बार मेरे नजरों के सामने ला दे सेनापति जी। हम उस दरिंदे को ऐसी कड़ी सजा देंगे कि हमारे रियासत को लोग देखेंगे तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार सिर्फ मेरी नजरों के सामने मेरी माँ के। महाराज, जब खूनी बाहरी होता है तो आसानी से मिल जाता है, और जब करीबी होता है जिस पर लोग शक नहीं करते तो थोड़ा खोजने में तकलीफ होती है, बड़ी कठिनाई पड़ती है, काकर चालना पड़ता है, तब वो खूनी हाथ आता है। और वो खूनी बाहरी नहीं, इसी हवेली के अंदर वो रेंग रहा है। क्या इसी हवेली के अंदर? हाँ महाराज, हमें उस वक्त खौफ था कि कहीं खून खून की तरफ ना भाग जाए, नहीं तो कातिल को उसी वक्त में खोज निकालता। अरे कहने का मतलब क्या है? अभी बतलाते हैं। साथियों, सबसे पहले इसके लिबास उतार लो, शाही लिबास की तौहीन है, उतार लो इसे। मिठाई की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि महारानी बनने जा रही हूँ। अंकल, अगर मिठाई में खिरवा पड़ी? रवा नहीं, तुम लेकर आओ, रियासत के लोग उतावले हो रहे हैं मिठाई। बात करने का वक्त नहीं है, खींच लो था। अरे उनके रिश्तेदार हैं, बात कर रहे करने दो ना। ले जाओ डाको, ले जाओ। राजमाता का खून किसने किया? मार पिटाइया क्या हो रहा है? सिपाही! यही झेल पाई भैया, गरीब आदमी अपना झेल पाऊंगा। अरे तुम वही मालिन कहा, तुम ज्यादा ना बोलो, नहीं जो दुकान में मरी वो दुकानिए नाश हो जाएगी। क्या बात है बताओ? मेरे बंगले से शमशीर की चोरी करने की हिम्मत किसकी पड़ी, और राजमाता का खून किससे किया? हाँ तो खून वाली बात है, और तलवार चुराव वाली बात ना करो। चुराव को चुराई सो है? अबे पहले शमशीर चुराई गई। खत्म करो, महारानी बनना है। शमशीर
कि चोरी मेरे बंगले के अंदर किसकी हिम्मत पड़ी? शमशीर चुरावे तो हम ही चुरावा, क्या? लेकिन हमने खून नहीं किया। शमशीर की चोरी तूने की? कहे हमका हल्के में लग रहे हो। हाँ, जरा स्टाइल देखो। हल्के में तो नहीं ले रहा हाँ, कि तू बरसाती कीड़ा है, तू कहीं घुस सकता है, तुझे हल्के में कैसे ले सकता हूं? क्योंकि तू नापदान से भी निकल सकता है, क्योंकि तू बरसाती कीड़ा है। हमारी भावनाओं को समझ सकते हो कि हम कहीं से निकल सकते हैं, उसके बाद फिर नापदान में। तो शमशीर की चोरी तूने किया, लेकिन खून नहीं किया। कौन किसने किया? खून करने वाला। किसने किया? अच्छा, ये तुम्हें तो मानता हूँ हमसे खून किसने किया? बताइयो। क्या? बताओ मुझसे पूछ के बताओगे? अरे मालिक है तो बताओ परवे का। देखिए एक हुरो, अबे सही नहीं निकाला। देखिए महाराज इधर आइए। महाराज अब गला महाराज के खाना पानी पहुंचते नहीं, चक्कर आवे। कहानी सुनिए, ये आपका भाई नहीं कसाई है। देखिए जिस वक्त आपके कहने से राजमाता ने छोटे भैया को राजा बनाया, उसी दिन से इनकी खोपड़ी गरम। इन्होंने कहा कि राजा मुझे बनना चाहिए था, राजा हमारा भाई बन गया। कहीं राजा तो बन गया, लेकिन मैं राज करने नहीं दूंगा। किसी कहा? इसने अरे इसने नहीं, इसने कहा राज करने नहीं दूंगा। तुरंत पहुंचे जसपाल सिंह के पास। ओह, यानी जसपाल सिंह जो हीरागढ़ पर चढ़ाई किया, इसी की देन है। यही बोला खिलाए। आगे क्या हुआ? फिर आगे का समाचार, वो आपके हाथों गिरफ्तार हुआ, और जैसे ही इनका नाम दरबार में लेने वाला था कि फौरन इन्होंने हाँ, जसपाल सिंह को मार दिया था। हाँ, उसके बाद बात खत्म करो, महारानी बनना। हमका मारो, एक का न मारो, एक का न मारो भैया, एक का मरी हो तो तकलीफ हमका हो। हाँ हमारे कहता है बता रहे हैं, वही में सब जुड़ा है। तो ये कहें कि जसपाल सिंह गया, अब राजा नहीं बन पाऊंगा। उसके बाद इन्होंने तैयारी बनाया। इनका चिन्हा दो। नहीं। ये रमकलिया रंडिया क्या ये रंडी है? तो कहा है इनका कोई अफसोस, ये महल एक मंदिर था, लेकिन इस महल के अंदर रंडी वैश्या की कदम पड़ी, इसलिए तो सर्वनाश हो गया। और इनका का नीक सुख मेहरारू मिली का रंडी बैलान, इनसे कुछ नहीं बचा। अबे ये तेरे पीछे पीछे क्यों भाग रही? पता नहीं कहाँ है, बताओ तो रही भूली। सुनो, तो ये इनके पास पहुंचे। खराब हो जाएगी सिपाही। तुम्हारी मिठाई खराब न हो जाए, सड़ जाए तब वो हम खा, तुम चिंता न करो। लेकिन तुम्हारी मिठाई बर्बाद है मिठाई कहाँ खाता हो? के तुम चिंता न करो, हम अकेले खा जाओ। उसके बाद इन्होंने तैयारी बना लिया, रामकली के पास पहुंचे। इनका अरमान था कि अब हम लौंडाबाजी नहीं करूंगा, अब हम जो है रानी बनूंगी। यानी रंडी होकर रानी इतना बड़ा सपना, यही चक्कर में तुम ये राजरानी बनने का सपना देखा। इनसे कहें कि रामकली अब तुम रानी नहीं बन पाओगी। रामकली रानी? हाँ, छी महारानी। छी छी छी। एक कहें अब तुम रानी नहीं बन पाओगी क्योंकि हमारा भाई राजा बन चुका है। तो कहीं राजा तो बन गया, लेकिन अगर तुम हमारे इशारे पे काम करो तो मैं तुम्हें राजा बना दूंगी, और सेनापति जो तुम्हारे रास्ते का रोड़ा है वो भी हट जाएगा। कहें क्या? यानी इसने कहा
यही सब करत है। उसके बाद ये कहन कि जाओ अपनी माँ का खून करो। यानी इसने तालीम दी इसे। हाँ, लेकिन वो माँ थी, इनका दिल हिचक गया, माँ का खून करने के लिए इनकार किया। लेकिन ये बुला लेन कहीं आओ लगे फगे, ओके बाद लगी फगी। लगाती भी है क्या? आज जाने होगा ये दूजे लगाए। अरे आज क्या, इसके पहले मैं इसके पास गया था क्या? उसके बाद दूजे लगाए लगे कि मैं कहीं क्या अब इरादा है कहीं जाऊंगा माँ का खून करूंगा और इल्जाम सेनापत पे लगाऊंगा। ये चले आए कोठे पास से, रास्ते में हमका भेटा के कहीं हमने कहा कहाँ जा रहे हो? कहीं जा रहा हूँ माँ का खून करने, खून का इल्जाम सेनापत पे लगाऊंगा। हम कहा ये कैसे होगा, तुम खून करोगे कि इल्जाम सेनापत पे लगेगा? वही जगह थोड़ी गलती हमरो हो गई। हमने हाँ महाराज, हमने इतना कह दिया कि इसके लिए सेनापत के बंगले चलो, उसका कोई हथियार चुरा लो, उसी हथियार से माँ का खून करो, हथियार को वहीं पे छोड़ दो, खून तुम करोगे फंस जाएगा सेनापत। वही तरह हमने किया। यानी ये कहानी की शुरुआत तूने की शमशीर की चोरी से। ना हमने खून नहीं किया, हम खाली वही घेघा दाबे में रहे। क्या महाराज, ये रहे कातिल और आपका ये भाई जो अपनी जन्मदाता मां को मिटाया है। जौहर सिंह, तू कितना बड़ा कमीना निकल गया रे। जिस मां ने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा, तुझे जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा सयाना कर दिया और अपने दिल में बहुत बड़ा अरमान रखी थी कि एक दिन मेरे औलाद सयाने होंगे तो हमारे बुढ़ापे में एक लोटा पानी देंगे। और तूने क्या किया, ताज और तख्त के हविस में उसी माँ का खून कर दिया। खून करते समय तेरे जरा से भी हाथ नहीं कांपे। अरे हरामखोर, अगर कहता तो खुशी खुशी हम अपने सर से ताज उतार कर तेरे सर पर पहना देता, लेकिन तूने मेरी माँ का खून किया। हरामखोर, आपको क्या हो गया? ये रियासत के लोग क्या कहेंगे? भौजाई का मारते, बड़ी भौजाई माँ के समान होती। बड़ी भौजाई माँ के समान? रंडी, तूने मेरे परिवार को तबाह कर दिया और तू भाभी माँ कह। तोहरे हाथ जोड़ी है का न मारो, मारे खोए हमका मारियो, यह गलत है। हमका एक सौंप दियो, हम गांव के बाहर जा पुरिया डाल के रह ले दूसरे एक न मारो। अभी तेरे अंदर इसके लिए हमदर्दी है। मर जाओ तबो तक रही। हरामखोर, ये जिस प्रकार से मेरे परिवार को तबाह कर दिया है, उसी तरीके से तेरे परिवार को तबाह कर दे, बर्बाद कर देगी। कबो तो सोची। क्या सोचेगी? हमारे विषय में। अरे ये कभी भी नहीं सोचेगी। सोचा चाहे सोचा हम मर जाए, लेकिन हमका सौंप दिया। सेनापति, हम इन नमक हरामों का शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरा हुक्म है कि इनके सीने पे गोलियां चला दिया जाए। ये इस धरती पर जीने के काबिल नहीं है। जो अपनी माँ का नहीं वो किसी का नहीं। तू दरिंदा, तू अपनी हरकत से बाज नहीं आता। तेरी माँ तड़प कर इस दुनिया से चली गई और जरा सा तुझे रहम नहीं आया।
और ये रंडी, अरे महारानी बनने से पहले जरा नाम तो ट्रांसफर कर देती, नाम बदल देती, राम कली से कोई और कली धर देती। महारानी बन जाती तो लोग महारानी कहते, नाम कोई लेता नहीं अदब से। अमर सिंह, वाकई में मैंने बहुत गलत गलती की है और आज मैं खुद बता रहा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हो सके तो मेरी गलती को माफ कर दो। आज काली वर्दी पहनकर जंगलों की खाक छाना वो सब तेरी देन है। और कमीने, तूने मस्तक पर कलंक का दाग लगा दिया, खूनी बनाया। नहीं, मुझे तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, दो कौड़ी का इंसान मेरे बंगले के अंदर दाखिल हुआ और मेरी शमशीर की चोरी की। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, कहे हमको हल्के में ले रहेगा। फिर वही बात, हल्के में नहीं लिया। मैं जानता था कि तू बरसाती मच्छर है, तू बरसाती मेढक है, कभी भी टर टर की आवाज निकाल सकता है। और अब तेरा आवाज दूध भर के मार लग गई क्या सिपाही? कहे का मजाक समझा तो का चबाए खात है। लग जाएगी ही, क्योंकि जोर जोर मार रहे हैं लोग। वो मार रहा डबल भर के। कैसे का हो? तुम ऊपर जा रहे हो, सुहाग रात वाला काम तो अधूरा रह गया। अबे कैसे का हो? ऐसा करो, फोन नंबर ले लो, बात करते रहना वहां से। कहाँ नेटवर्क पकड़ी? तेरा क्या होगा? अब तेरा बिस्तर तो गीला हो गया। गीला हो गया तो छुड़वाऊंगी, आज नहीं तो कल घाम जाने दीजिए मुझे। देखिए मैं महारानी नहीं सेनापति जी, महाराज, आज के बाद तुम अपने जिस्म से ये काली वर्दी उतार कर फेंक दो और फिर से सेनापति की वर्दी पहनकर हम लोगों की रक्षा और हमारी सीमा सरहद आप हुक्म शर्म। अगर इजाजत हो तो मैं भी जाना चाहती हूँ। अब मेरा यहाँ पर क्या काम है? लेकिन जाने से पहले देवी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? देवी जी, कहने की तो मुझ में वो ताप नहीं है, फिर भी बिना कहे रहा भी नहीं जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ राजन, कि आप मेरी बहू बनकर हमारे इस राजमहल की शोभा बन जाएं। राजन, अरे कंपनी भटमोसा है। सारी रात गुजर के तुमका यही नहीं पता लाग कौन कंपनी आए। चीना था, नौटंकी का नहीं जान पाए। अरे यार, कैथी चला है। राजन, आप क्या कह रहे हैं? ये मेरे बस में नहीं है, आप मुझे इजाजत दीजिए। आज हमारे इस हीरागढ़ रियासत से पापियों का विनाश हो गया। अब
ये हमारा राजमहल और मेरी रियासत फिर से खुशहाली आ गई। हमारे रियासत में फिर से हाँ स्वामी, और तिरंगा शान से लहरा